रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे, सीधे ईडी दफ्तर से लाइव। आपको बता दें बड़ी टीम मौजूद है, हिमानी हमारे साथ में मौजूद है ईडी दफ्तर से, मीनाक्षी हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, इसी के साथ में वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें कि मेडिकल पूरा हो चुका है अरविंद केजरीवाल का। कुछ देर पहले यानी कि 1 से 1.5 घंटे पहले मेडिकल की टीम इस ईडी दफ्तर में पहुंची थी और माना जा रहा है कि मेडिकल पूरा होने के बाद में जो दूसरे दौर की बातचीत है उसकी शुरुआत यहां पर हो चुकी है। समय 12 बजे के बाद का बताया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि 12 बजे के बाद में अरविंद केजरीवाल को यहां से राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां पर सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। वो तस्वीरें भी आपने देखी कि वहां पुलिस बल की तैनाती पूरी तरीके से। अगर ईडी दफ्तर की बात करें तो विजय संजीव आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बैरिकेड्स किए गए हैं और 3 रास्ते जो ईडी दफ्तर आने वाले हैं उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आवाजाही यहां पूरी तरीके से बंद है। तो अब इंतजार है उस समय का जब अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम यहां से निकलेगी, उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि 14 दिन की रिमांड मांगी जा सकती है क्योंकि लंबे सवाल हैं जिनका जवाब अरविंद केजरीवाल ने अभी तक नहीं दिया है। कल की पूछताछ में भी केजरीवाल की ओर से सहयोग नहीं किया गया था ईडी को, सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे थे। डिजिटल एविडेंसेस सीज किए गए, वो भी आपने देखा। लैपटॉप की बात करें या फिर मोबाइल फोन की बात करें, उसे पूरी तरह से सीज कर लिया गया। दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर शुरुआत से ही राजनीति होती रही है और आज भी आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने की बात सृष्टि, जिस तरीके से आप सिलसिलेवार तरीके से बता रही हैं कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम जो निकलकर सामने आता है, उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, इसी से मुतल्लिक आ रही है, वो ये कि गोपाल राय ने पुलिस पर एक बड़ा आरोप लगाया है और वो ये कह रहे हैं कि दरअसल अरविंद केजरीवाल का जो परिवार है उसे नजरबंद कर दिया गया है। परिवार ने परेशान करने का आरोप लगाया है पुलिस पर। देखिए ये बहुत बड़ा आरोप जो इस वक्त अरविंद केजरीवाल के परिवार को लेकर जो गोपाल राय ने यहाँ पर लगाया कि परिवार को परेशान किया जा रहा है। पुलिस पर एक बड़ा आरोप लगाया गया है कि किस तरह से नजरबंद कर दिया गया है। क्या कुछ और कहा गोपाल राय ने, आइए आपको सुनवाते हैं। नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि परिवार को भी इन्होंने हाउस अरेस्ट कर लिया कि इससे मिलने ही नहीं देंगे। ये मुझे लगता है कि इन्होंने सचमुच में तानाशाही इन्होंने घोषित कर दिया है। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि पार्टी कार्यालय को भी चारों तरफ से सील कर दिया गया है और यहाँ पर मैं उनके परिवार से मिलने के लिए आया हूँ। परिवार को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर उनके परिवार की हालत क्या है कल रात से किसी को नहीं पता है। करिए, अरे मुख्यमंत्री के परिवार से उनके माता पिता घर में, वो बीमार हैं, उनकी पत्नी घर में है, उनसे मिलने के लिए हमें इंतजार क्यों करना है? क्या गुनाह उनका है, क्या गुनाह मेरा है? किस कानून के तहत रोका जा रहा है? अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, कहा जा रहा है भ्रष्टाचार की वजह से गिरफ्तार किया गया है। उनके परिवार को किस कानून के तहत हाउस अरेस्ट किया गया है? मुझे किस कानून के तहत रोका जा रहा है? ये साफ साफ दिखा रहा है कि इस देश के अंदर जो है तानाशाही को। तो गोपाल राय को आपने सुना, थोड़ी देर पहले वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उन्हें जाने की परमिशन हालांकि 10 से 15 मिनट के इंतजार के बाद मिली, लेकिन अब वो अंदर जा चुके हैं, परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। और इस बीच राघव चड्ढा ने भी बड़ा निशाना साधा है बीजेपी पर और साफ तौर पर ये कहा है यहाँ की केजरीवाल एक विचार है, एक सोच है। और इतना ही नहीं, राघव चड्ढा ने यह भी कहा है कि शरीर गिरफ्तार कर सकते हैं, सोच को नहीं। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रही है और यहाँ राघव चड्ढा ने भी बड़ा बयान दे दिया है। राघव चड्ढा के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि केजरीवाल को आप कैद कर सकते हैं लेकिन उनकी सोच को नहीं। हो इसी तरीके का ट्वीट कल यहाँ पंजाब के जो मुख्यमंत्री उनके द्वारा भी किया गया था। क्या कुछ कहा राघव चड्ढा ने, अब आपको ये सुनवाते हैं। समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आज वो सत्य हो गया। इस मुश्किल की घड़ी में 135 करोड़ भारतीयों का प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ है और जब इतने लोगों का प्यार और आशीर्वाद साथ होता है ना, तो कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। अरविंद केजरीवाल कोई एक शख्स का नाम ही नहीं है, एक विचार का नाम है, एक विचारधारा का नाम है। आप जरूर अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो चलिए इस बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें। दरअसल राघव चड्ढा ने जिस तरह से हमला बोला है बीजेपी पर, वो आपने सुना। बीजेपी राघव चड्ढा पर जो है वो हमलावर है। राघव चड्ढा ने पीसी करके इस बात का जिक्र किया था कि केजरीवाल एक सोच है और उस सोच को आप खत्म नहीं कर सकते हैं और अब बीजेपी की तरफ से भी हमला जो है वो बोला गया है।
और ये भी कहा है, राघव चड्ढा की तरफ से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर उनको चिंता है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर क्या कुछ डेवलपमेंट है वो अपने दर्शकों को फटाफट एक बार दिखा दे। आप देख सकते हैं 10 बजे प्रदर्शन की बात कही गई थी, अब यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो लगा दी गई है। आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहे होंगे और साथ ही ये जो बैरिकेड है उस बैरिकेड को अब रस्सी के जरिए फिक्स किया जा रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान इस वक्त यहाँ पर मुस्तैद हैं और साथ ही रैपिड एक्शन फोर्सेज की भी मुस्तैदी यहाँ पर कर दी गई है, ताकि जिस प्रदर्शन का जिक्र लगातार किया जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि वो बीजेपी के दफ्तर को घेरने के लिए पहुंचेंगे, ठीक 10 बजे उस प्रदर्शन को यहाँ पर रोका जा सके, जिसके चलते हैवी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर जो है वो किया गया है। आईटीयू की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और यहाँ से महज तकरीबन इसी हादसे में एक व्यक्ति की जिंदगी खत्म हो गई है। मौके पर राहत बचाव का काम लगातार जारी है। जितने लोग दबे हुए हैं उनको बाहर निकालने की लगातार कोशिश चल रही है। भीषण हादसा, एक व्यक्ति की मौत की खबर बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अंजलि टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, यहाँ एनएचआई के द्वारा निर्माणाधीन पुल का स्पेन गिरा और कुछ लोगों के इसी स्पेन के नीचे दबने की खबर सामने आई है। पुल में जो काम करता है लेबर उसको सेफ्टी नहीं देता है, इससे गिरता है। उस पर से अभी लोड पे जो 90 चक्का गाड़ी चढ़ा करके काम करता है, जबकि इसको नीचे से काम करना था। ये कब गिरा है पुल? आज गिरा सुबह में। इसमें 40 आदमी नीचे में दबा हुआ है। 20 आदमी को ग्रामीण के सहयोग से हम लोग जो है मोटरसाइकिल से सुपौल पहुँचाए हैं। प्रशासन के लोग कोई आए हैं? प्रशासन का लोग आया नहीं, कंपनी का एक भी स्टाफ नहीं आया, छोटा स्टाफ नहीं है आया। बार बार हम लोग चेतावनी देते थे जाकर के इसका जो मेन अथी था ट्रांसलेशन, तो हम लोगों को धमकी जेले का और थाने का देता था जो अरेस्ट करा करके भेजा देंगे। आप लोग रंगदारी मांगने के लिए आते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की आज राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। केजरीवाल की कस्टडी मांग सकता है प्रवर्तन निदेशालय। शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, लाया गया प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस। सीडी के लॉकअप में गुजरी केजरीवाल की रात। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया और लिखा, दिल्ली वालों के लिए खुशी का दिन है। राज्य को भ्रष्टाचार, झूठ और तमाशे से मुक्ति मिलेगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता हरीश खुराना का बयान, कहा जैसी करनी वैसी भरनी। ये कहावत केजरीवाल पर फिट बैठती है। केजरीवाल के खिलाफ ईडी को मिले पुख्ता सबूत। सूत्रों के हवाले से खबर, सुनवाई के दौरान सभी सबूत पेश कर सकता है प्रवर्तन निदेशालय।